वैसे तो महीने की अंतिम तारीख के दैनिक राशिफल के साथ हैं और यूं कहें तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी है। दोनों ही अवस्थाएं एक साथ कही जा सकती है। जो भी शीट्स चेक करनी होती है, जिन भी स्थितियों की तरफ जाना होता है, जो भी कैलकुलेशन प्रिसाइज नोट के ऊपर चेक करनी होती है, जिन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जाना होता है, व्यक्ति अपना पूरा ही फोकस इस तारीख पर वहाँ रखता है और फिर पुनः एक दिवस बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाती है। वो ही सारे लेखे जोखे देखने हैं और उसी के साथ में चलना है। इन्वेस्टमेंट्स के प्रोसेस देखेंगे, एडजस्टमेंट्स की पोजीशंस को खुद के लिए देखेंगे, वो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। परंतु इसके अलावा एक प्रमुख बात जो साथ में रहती है वो ये है कि हम अपने समय के निवेश को कैसे देख रहे हैं, अपने हुनर के बारे में क्या सोचा था उसको कैसे देख रहे हैं। हम जॉब के साथ में ये प्लानिंग ज़रूर करने वाले होते हैं कि 10% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 15% का गेन हो जाएगा, इसके बीच में जॉब चेंज हुई तो 30% की भी पोजीशन सामने निकल कर आ सकती है, कोई स्थान परिवर्तन हुआ तो 15% का खर्चा बढ़ जाएगा, 15% का इंक्रीमेंट कहा जाएगा, नई जगह जाओ जो अलग, ये सारी कैलकुलेशन होती है। परंतु इसके बाद क्या एक बार व्यक्ति बैठकर ये भी सोचता है कि हमने अपने भीतर क्या विकास क्रम लेकर आने का कार्य किया। उम्र दर उम्र, समय दर समय की स्थितियों के साथ में बहुत कुछ बदला, परंतु क्या भीतर का क्रोध थोड़ा सा घटने की तरफ गया? क्या भीतर की अवस्थाओं के साथ में हम और व्यवस्थित होते चले गए? जो कामकाज को सिखाना था वो हम सीखे, परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने की प्रवृत्तियां थी, क्या हम वहाँ पर बढ़ पाए? जब व्यक्ति एक बार उस बात को अपने भीतर दोहराता है तो इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के साथ में और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ में खुद को ये भी बता पाता है कि नहीं, निवेश और बहुत सारे हैं जो भीतर करने की आवश्यकता है, गणनाएं बहुत सारी है जो भीतर देखने की आवश्यकता है। हम जब भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर बात करते हैं तो आंकड़ों के साथ में चर्चा करते हैं, परंतु स्वभावगत स्थितियों पर भी जो आंकड़े चलते हैं, क्या उसके बारे में एक भी विचार लेकर आप आते हैं? और जब वो विचारशीलता निकल कर आती है, भीतर के हुनर की बसावट में एक अलग तरावट निकल कर आती है, यकीन मानिए बहुत सारे परिवर्तन साथ में होते हैं। हम जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस देख रहे हैं वो दशाओं के माध्यम से एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस में भी बदलने वाली हो सकती है यदि स्व विकास क्रम पर ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक दिवस में क्या सीखा, क्या गणना रखी। जब ये अवस्था निकल कर आती है तो हम खुद को और ज़्यादा प्रिसाइज नोट पर आगे बढ़ा पाते हैं। खैर, ये एक विचार है जिसके साथ में इस महीने के अंतिम सिरे में और फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जुड़ा जा सकता है और अपने भीतर के दर्शन को भी जागृत किया जा सकता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं 31 मार्च 2023 के दैनिक राशिफल की ओर। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, पुष्य नक्षत्री परिधि आधार शुक्रवार रहेगा, तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले तो जो भीतर के बेसलेस फियर हैं उनसे आज दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। कामकाजी जीवन में तनाव आकस्मिक तौर पर आ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं ये सोचने की ज़रूरत है। वहीं पर आज के भागदौड़ में भी खान पान का पूरा ख्याल रखिएगा। एग्जर्शन की वजह से फिजिकल लेवल पर कोई भी दुविधा निकल कर नहीं आने पाए। कई बार ऐसी अवस्थाएं स्वास्थ्य में दुविधाएं दे देती है, संभलने की आवश्यकता। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। तो वहीं महत्वपूर्ण गतिविधि आज की ये भी है कि आप जिस भी कामकाज की ओर हैं उसमें पूरी ही तल्लीनता बनाकर रखें। लोगों के डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। वृषभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको व्यवस्थित सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। वहीं आध्यात्मिक सिरे के साथ में प्रगति के प्रतिमान यहाँ आपके साथ में निक्षेपित है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप अपना तारतम्य बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर आपको मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं सता सकती है। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में प्रोग्रेस है। संतान पक्ष के साथ में उलझने से बचने की ज़रूरत। वहीं पर हायर एजुकेशन हो या एजुकेशन संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक की पोजीशन, डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को अवेयर करके चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा
कि यहाँ पर मानसिक सुख की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई से स्थापित हैं। मिथुन राशि, धनागमन की स्थितियों में आज वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप बेटरमेंट को देखने वाले होंगे। सोच में जो छोटी छोटी बातें कई बार उलझने लेकर आती है, उससे आज दूर रहिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से किसी भी स्थिति को टाल रहे थे, आज पुनः प्रयासशीलता को अपने साथ में लेकर चलें। और वहीं जो आपने यहाँ घर परिवार के साथ में कोई भी जिम्मेदारी के निर्वहन को अपने साथ जोड़ दिया है, तो पूरी ही ऊर्जा के साथ वहाँ चलने की ज़रूरत रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तो उस लिहाजा ये समय आपके लिए एक अलग स्थिति को निर्मित करता है। यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ से भी हम इनकार करने वाले नहीं हैं। स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज में बड़े निवेश को आज जगह दी जा सकती है। ये याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में पुराने दुराव रहे हैं, आज उनको सामने लेकर आने से बचिएगा। कई बार इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एक मूल मंत्र के साथ में चलना अत्यधिक आवश्यक। कर्क राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ क्रमिक तौर पर बना हुआ है, तो वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, एक अलग पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में आप चलने वाले होंगे। यहाँ पर आपके लिए आज आकस्मिक यात्राएं स्वागत कर रही हैं, उसके साथ में जुड़ना कई बार आवश्यक रहता है। मान सम्मान की स्थितियों में आज वृद्धि है। यहाँ जो डैया का अंतराल चल रहा है, वो कई बार आकस्मिक तौर पर कुछ स्थितियों में दुविधाएं देता है, परंतु जैसे ही आप अड़िग होकर सामने खड़े हुए, वहीं से चुनौतियों से पार पाने की अवस्थाएं भी सामने निकल कर आती चली जाती है। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें, ये एक बात याद रखें। दूसरे स्तर पर दांतों से संबंधित तकलीफ हल्के फुल्के तौर पर आज डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है बहुत अच्छे से बनी रहेगी। कोई भी विशेष कार्य की ओर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है, अपनी मेजर एसेसरीज को एक बार चेक करना है, इस पूरे ही प्रोसेस को अपनाएं। कोई भी तरीके की टिकटिंग आदि की तरफ जाना है जिसको आप टाल रहे थे, आज वहां पर भी पूरा ध्यान देकर चलिएगा, अन्यथा छोटी छोटी लापरवाही कई बार बड़ी अनिश्चितताओं को लेकर आ जाती है। तो वहीं जो घुटनों से संबंधित तकलीफ होती है, उसके किसी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने की अप्रोच में आप हैं, तो वहां पर भी कोताही बरतने से बरतें, यानी कि पूरी ऊर्जा के साथ में उस कार्य को भी संपन्न करें जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। कन्या राशि, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज दोपहर के समय 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अच्छे हैं। वहीं इंट्यूशन एक अलग लेवल आपको दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज सौंपी जा सकती है, जिसकी वजह से कार्यालय में अधिक देर तक रुकना पड़े। मन को हतोत्साहित करने से बचिएगा। अपने रूटीन के साथ में जो खान पान की स्थितियों को आपने रखा हुआ है, उसको भी एक बैलेंस्ड प्रोसेस के साथ में लेकर चलें। यहाँ पर आपके लिए जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, उनको पुनः ऊर्जावान स्थितियों के साथ में जोड़कर पूरा करने का प्रयत्न जरूर करें। मित्रों के साथ में संबंधों में एक अलग तरीके का जुड़ाव आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आया है या कोई भी ऐसी अवस्था सामने निकल कर आई है जिससे आपको आगामी क्रम में भविष्य निर्धारित करने की प्रवृत्तियां नजर आएगी, पूरी एनर्जी के साथ वहां पर जुड़ें। महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं तुला राशि, जॉब में आज आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल अलग अप्रोच के साथ में है। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। यहाँ पर जितना डिसिप्लिन के साथ में आप रहेंगे उतना बेटरमेंट है। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से मित्रों के साथ में एवं भाइयों के साथ में भी संबंधों को संभालिएगा। कई बार हमें झुककर भी रिलेशंस को अपनाने की जरूरत होती है। यही एक मूल मंत्र अपने साथ अपनाएं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में पूर्णकालिक तौर पर बने रहने वाले होंगे। और वहीं ये भी याद रखें कि भाइयों के साथ में कोई भी नए कामकाज की शुरुआत करनी है तो उसका निर्णय लिया जा सकता है, परंतु वहां पर भी पेपर क्लियर अप्रोच में रहें। आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मशीनरी संबंधित स्थितियों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर ये याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो उलझनें कई बार निकल कर आती है और हम रिएक्टिव हो जाते हैं, उससे भी ज़रूर संभलें। वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो भाग्य का सहयोग आपके साथ में है।
आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। हायर एजुकेशन को लेकर बड़े डिसीजंस आगे बढ़ाए जा सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। वो सोची समझी सलाह है जिस पर अमल करके आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ क्षमताओं का जो एक अलग आधार होता है वो साथ में रहेगा। कुछ ऐसे कार्य आपको कामकाजी जीवन में सामने मिल सकते हैं जो आपकी कैलिबर को एक्सप्लोर करने वाले होंगे। और वहीं पर सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजंस की ओर जाने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज सुबह सुबह के क्रम में एकांत की आवश्यकता है जो मन को संतुष्टि के संवाहक क्रम देता चला जाए। वहीं धनु राशि, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर किसी भी डिसीजन की ओर जाना है तो वहां पर भी इत्मीनान के साथ में चलें। ये याद रखिएगा कि यहां कुछ लोग आपके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, परंतु हम वहां पर रोकने वाले नहीं हो। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही एनर्जी के बेस को लेकर चलिएगा। आजीविका का कोई भी नया क्रम विकसित करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अतीव व्यवस्थित कहा जाएगा। यहां पर आपको अपने लिए छोटी छोटी चुनौतियों के क्रम मिल सकते हैं, परंतु वहां से घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ही एनर्जी के बेस को वहां रिफ्लेक्शन के साथ में देखकर चलते चले जाएं। और वहीं ये याद रखें कि आज सुबह सुबह के समय में प्रायोरिटीज को डिसाइड करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कामकाज में और अधिक ऊर्जा के साथ में आप अपनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेस को बनाते चले जाएं। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह आपका बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं कार्य क्षेत्र में प्रगति के प्रतिमान यहाँ साथ साथ में चलने वाले होंगे। आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सलाह तथा उनकी ओर से सुखद खबरें भी आने की उम्मीद है। उनकी जॉब को लेकर, उनके कामकाज के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर एक बेटरमेंट है। वहीं पर आपको कहीं पर भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। घर परिवार के मामलों में मन अब रह नहीं पा रहा है। अपने शब्दों की बनावट में और बसावट में मृदुभाषिता को लेकर चलिएगा। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक दोहराइएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मन के भीतर के आक्रोश को जागृत कर सकती है। उसे संभलना अति आवश्यक है। और वहीं पर स्पष्टता है आज के दिवस में कि अटके हुए कार्यों में पुनः जो आपकी रफ्तार आ रही है मन को अधिक उजास देती चली जाएगी। प्रगाढ़ विश्वास के क्रम के साथ में आप निरंतर चलायमान रहने वाले होंगे। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में जो उलझनें लंबे समय से बनी हुई थी उससे हटकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में भी प्रगति के संभावित आधार साथ में बने रहेंगे। गैस्ट्रिक ट्रबल के अप्रोच से सावधान रहें। स्टॉक मार्केट में निवेश के समय संभलें। किसी भी निवेश के रोटेशन की तरफ भी आना है तब भी कैलकुलेटिव रहकर चलने की जरूरत रहेगी। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि शत्रु पक्ष आज हावी हो सकता है छोटी छोटी बातों के साथ। इसी वजह से मन मस्तिष्क को जितना शांति के साथ में आप प्रवाहित करेंगे उतनी ही स्पष्टता स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थित क्रम सामने सौंपने वाला रहेगा। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। इसी वजह से आदित्य हृदय के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना ज्यादा श्रेयस्कर कहा जाएगा। और वहीं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के पाठ के साथ संध्या वंदन को भी जोड़ा जाता है तो मन की संतुष्टि के क्रम बने रहने वाले होंगे। मीन राशि, यहाँ स्टॉक मार्केट में आज किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के रोटेशन की ओर जाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ बहुत अधिक बर्डन फील कर रहे हैं तो ये कहिएगा कि जो ये वर्ष के अंतिम क्रम की स्थितियां फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर चल रही है या फिर फाइनेंशियल ईयर की जो एक तरह से क्लोजिंग की अप्रोच है, कई बार ऐसी अव्यवस्थाएं आती है। आज फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचना है। कार्य क्षेत्र में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। और घर परिवार को भी मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करें जिससे कि छोटी छोटी बातों में अनबन निकल कर आने वाली नहीं रहे। यहाँ रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में जो उलझने कई बार आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है उनसे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव आज देखते ही बनता है। तो ये था 31 मार्च 2023 का दैनिक राशि फल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।